बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नई रेसिपी, आलू और करेले। आलू करेले बनाते तो नहीं हैं, कीमा करेले होते हैं, दाल करेले होते हैं या भरे हुए करेले होते हैं, लेकिन आज हम बनाएंगे आलू करेले और ये इतने मज़े के बनेंगे, बहुत मज़े के बनेंगे। बनाना भी बिल्कुल आसान है और आप बनाइएगा ज़रूर। ये है 2 अदद करेले लिए, इनको पहले अच्छे से वाश कर लिया। वाश करके तो इसको छीलना नहीं है। ये बड़े खूबसूरत से प्यारे से ताज़े करेले हैं, तो इनको छीले बगैर साइडों से डंडियाँ उतार लेंगे और इनको इस तरीके से ना रिंग की शक्ल में ना इनको काट लेंगे। अब इसके सारे करेले काट के तो चम्मच की मदद से या हाथ की मदद से ना इनके बीज निकाल के इनको फ्राई कर लेना। और फ्राई मतलब बिल्कुल ब्लैक नहीं करना, बस फ्राई करेंगे। ये कड़वे तो होते नहीं है, हल्के फुल्के कड़वे होंगे तो आलू में बहुत मज़ा देंगे। इन सारे करेलों को निकाल लेना फ्राई करके, और ये जो बचा हुआ तेल है ना, इसी में हम डालेंगे प्याज। 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लिए, ये शामिल करेंगे इसमें। और ये जब हल्का ब्राउन हो जाए तो इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डालना है। और अदरक लहसुन का पेस्ट और ये है ना कूट के डालना फ्रेश। इसको फ्राई करेंगे। जब ये थोड़ा फ्राई हो जाए, लहसुन की खुशबू वगैरह थोड़ी सी ख़त्म हो जाए, तो उसमें 2 अदद बड़े टमाटर थे, वो काटे हुए थे बारीक बारीक छील कर, ये शामिल करेंगे और इसका मसाला भुनेंगे। और हांडी में जब ये बनाते हैं ना, तो हांडी में तो आराम आराम से चीज़ पकती है और इसका ना जायका बहुत अच्छा आता है। आप ज़रूर एक दफ़ा हांडी में बना कर देखना और कढ़ाई में बना कर देखना, आपको हांडी वाला सालन ज़्यादा मज़े का लगता है। ये डाला है नमक डालेंगे आप अपने टेस्ट के हिसाब से। अब डालेंगे ये लाल पिसी हुई मिर्च, ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। अब इसकी बारी आएगी हल्दी की, और हल्दी हम डालेंगे जितनी लाल मिर्च पाउडर ना उससे आधा चम्मच हल्दी जाएगी। अब इसमें धनिया पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून, और अब इसका मसाला भुनेंगे। थोड़ा सा मसाला ऐसे ही भुनेंगे, फिर इसको ना थोड़ा सा पानी का छटा लगा लेंगे। तो पानी का छटा लगा के फिर से ये मसाला भुनेंगे। पानी डाला है और मसाला फिर भुनेंगे, इसलिए कि जो टमाटर प्याज वगैरह सारे हमारे अच्छे तरीके से भुन जाए। मसाला हमारा भुन चुका है। अब ये इसमें डालेंगे आलू, और आलू को मैंने इस तरीके से कट कर लिया, छोटे छोटे पीस, जैसे अंडे वाले आलू नहीं बनाते, इस तरीके से छोटे छोटे पीस, बारीक बारीक पीस बनाए हैं। ये जब हम भूनेंगे ना, तो ये भूनते वक्त ही गल जाएंगे। अगर आपको लगे ना तो थोड़े सख्त ने, तो पानी का छटा लगा लेना, और या थोड़ी दम वाली फ्लेम रख के तो उस पर इसका ढक्कन बंद कर देना, और यहूदी गल जाएंगे। अब 3-4 हरी मिर्चें डाली हैं, और ये डाला है करेले डाले हैं। आलू हमारे गल गए थे, अब करेले भी डाल दिए। अब इनको ना भूनना है, 2 से 3 मिनट तक ना भूनना है, ताकि ये जो नमक मिर्च मसाले हैं ना, नमक तो करेलों में वैसे ही लगा के रखा हुआ था, और आप इस सालन में कम डालिएगा। अब इसको भूनते भूनते जब तेल ऊपर आ जाए ना, तो ये सालन की ये कंडीशन हो जाएगी। ये फाइनल लुक देखो, ये डिश आउट करती हूँ। आप इसको यकीन माने आप पराठे के साथ खाएं तो इतना मज़े का आपको लगेगा, जितना बेहिसाब आपको मज़े का लगेगा।